चाहूंगी एक बार जोरदार आवाज आनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत सर। वाह वाह। हेलो हेलो। अब तुम तुलसी वाली चाय पी लो जी। और मैं हूं यहाँ पे। जोरदार तालियां हमारी बेहतरीन एंकर के लिए। जोरदार तालियां। थैंक्स अ लॉट सर, ओवर टू यू। थैंक यू थैंक यू। कैसे भैया? ये देखो, अरे खर्चा किया है। बहुत अच्छा, क्या बात है। ये 3 घंटे का है। जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। अरे प्यार करना है तो निरमा पाउडर वाली से करो, प्यार करना है तो निरमा पाउडर वाली से करो, क्यों कहती है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास। समझ गया, सब इस्तेमाल करके बैठे हैं यहां पे। मैं भाटिया परिवार का बहुत शुक्रगुजार हूं कि इतने प्यारे प्यारे लोगों से मेरी मुलाकात करवाई। अभी एक साहब मिले सर, वो बिहार के थे, कौन पता नहीं, आपने मेरे ऊपर छोड़ा है उनको। मुझसे हाथ मिलाया, अच्छे से हाथ मिलाया, मैं भी प्यार से मिला। आपको तो हम टीवी बहुत देखे हैं, जिंदा आज पहली बार देखे हैं। हमने कहा ये तारीफ है कि क्या है भाई? मैंने उसको तारीफ में ले लिया। और एक बच्चा भी आया किसी के साथ, छोटा सा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है। अच्छा ये बैठा है क्या? ये अरे बड़ा होशियार है, ओवर टाइम में पैदा किया है। मैंने उससे पूछा बेटे आपके पापा क्या करते हैं? तो बोलता मालूम नहीं, हम तो जल्दी सो जाते हैं। जोरदार जोरदार हो जाए। लेकिन ये भैया पेशाब करने जा रहे हैं, जाओ करके आओ। ये अभी भी करके आया है, क्योंकि वो जब जा रहा है उसके चेहरे पे एक टेंशन है, यूं जा रहे हैं। और ये पीछे वाला सब तैयारी से आए हैं। अरे वाह, गंजे भी आए हैं। कैसे आओ? सब प्यारे प्यारे लोग हैं, काफी पीछे शराबी भी बैठे हैं। कुछ जो लोग पी के आए हैं उनको नमस्कार, जो अभी पिएंगे उनको विशेष नमस्कार, और जो पीते ही नहीं है उनकी ऐसी तैसी। ओह क्या बात है। मित्तल साहब कैसे हो? बढ़िया हो? वाह वाह वाह, अभी जेल से छूटे। ये सरदार जी कुछ कश्मीर समस्या पे बात कर रहे हैं। सब ठीक चल रहा है? वाह वाह वाह। ये किसी खोपड़ी में नहीं गिरा ना भाई? गिरता नहीं ना ये। देखिए हंसी मजाक से जिंदगी नहीं चलती। थोड़ी देर के लिए हास्य जरूरी है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हास्य जरूरी है, गुड हेल्थ के लिए स्वास्थ्य जरूरी है। अभी भाटिया सर ने भी इस बात को पुख्ता किया कि इनका बड़प्पन है। इन्होंने कहा हम जो करते हैं उससे बड़ा काम आप करते हो, लेकिन सर आप जो करते हो मैं उसके लिए आपको प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होता हूं। तो सिर्फ हंसने से जिंदगी नहीं चलती, जिंदगी में गंभीरता भी चाहिए। अगर करोगे प्यार सीता से तो राम हो जाओगे, अगर करो प्यार राधे से तो घनश्याम हो जाओगे, और अगर करोगे प्यार जबरदस्ती तो कसम से आशाराम हो जाओगे। सही है? अरे ये वाली भाभी खुल के नहीं है सर। अच्छा डायरेक्ट ब्यूटी पार्लर से आई होंगी। ब्यूटी पार्लर वाली ने बोला होगा हमने तो सजा दी है, ज्यादा हंसोगी तो मेरी गारंटी नहीं। अरे वाह वाह, कौन, ये किसकी आवाज थी? बाप रे बाप। एक बार आप एक शो सर इन्हीं का रखवाइए, 3 घंटे तक ये लोग यही करेंगे। अरे वाह, बस थैंक यू। अभी देंगे, माइक देंगे सबको। अरे तुम भी हो, गरीब जैसा लग रहा है, आवाज ठीक से नहीं है, खुल के बोलना, खुल के।
ओ वेरी गुड। ये सब युगांडा के लोग हैं। कैसे भैया? वहीं रहना, बस गिरना नहीं है। ये बाद में ये ना हो कि तुमने ज्यादा हंसाया, तुम्हारी वजह से गिरे हैं, अस्पताल का बिल हमें दे दो। कैसे खा साहब? कैसे? बढ़िया। पीछे मौलाना बैठे हैं, हाथ दिखाइए, हाथ दिखाइए। अरे हाथ दिखा दीजिए। क्या बात। अरे ये सब कांग्रेस के नहीं भाई। जी जी आइए। कितने सीरियसली काम कर रही है, बाप रे बाप। अब टर्न कर रहा है, टर्न कर रहा है। अब इधर, अब पीछे जा रहा है, अब बाईं तरफ। इसकी पेमेंट आज ही मैं क्लियर करवाऊंगा। इतना सिंसियरली काम कर रहा है। तू बहुत पतला है यार, शरीर में गूदा ही नहीं, सिर्फ सरिया पड़ी, सरिया। वो हमारे सरदार जी जा रहे हैं, बहुत खास लोग हैं सर। अशोक जी बहुत खास है वो सरदार जी। वो आपको पता नहीं, आप ही की कंपनी में, आपको मालूम नहीं कितने विद्वान हैं। ये गोबर सूंघ के बता देते हैं गाय की उम्र क्या है। आप लोग यहां बहुत अच्छे से बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब तो हर जगह इतनी भीड़ हो गई है, आदमी एक के ऊपर आदमी। लेकिन मैं अगर मुंबई की बात बताऊं, जब मैं पहली बार बंबई गया था तो लोगों ने मुझे बहुत डराया। बंबई में बोले, आ तो गए हो, लोकल में घुस पाओगे? बस यूपी से मुंह उठा के आ गए, घुस ही नहीं पाओगे। मैंने जाके देखा, भीड़ होती है ना। मैं दादर गया, लेकिन दादर मैंने जाके देखा कि लोकल ट्रेन में चढ़ने उतरने की जो फैसिलिटी है वो ऑटोमेटिक है। सिर्फ गेट के सामने खड़े हो जाओ, पीछे वाले लोग लात मार के घुसेड़ देते। अंदर घुसो, अंदर आपकी हालत एकदम केकड़े जैसी। आपके दोनों पैर के बीच में 17 पैर और आ जाते हैं। दोनों पैर अंधेरे में बात करते हैं, बोलते हैं भाई उतरने के टाइम पे मिल जाना। और कुछ लोग तो हैंडल पकड़ के बॉडी ढीला छोड़ देते हैं, उनको मालूम बगल वाला संभालेगा। और ये दुनिया की पहली व्यवस्था है जहां आपको जीते जी 4 लोग कंधा देते हैं। आपका सोने का दिल कर रहा है, इसके कंधे पर रख के सो जाओ, वो कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि अब उसने भी अपनी मुंडी कहीं और रखी है। लेकिन ऐसी भीड़ में अगर आपको खुजली लगे तो ढूंढना पड़ता है शरीर कहां है। और कभी कभी आप खुजाते हैं तो बगल वाला सोते सोते कहता है, भैया अपना अपना खुजाओ। आप डब्बे में गिन नहीं सकते कितने लोग हैं। 4 की जगह में 16 घुसे रहते हैं, आप गिन नहीं सकते। अगर कोई गिनता है तो ऊपर लगा पंखा गिनता है। वो भी आधे में छोड़ देता है, भाई मैं इससे ज्यादा नहीं गिन सकता। पावर गया, ट्रेन में पावर गया, ट्रेन रुक गई, पंखा बंद। अब आदमी एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ, पसीना निकलता है। पसीना सबसे पहले कान के पीछे से प्रकट होता है, वो धीरे धीरे कॉलर के नीचे से जाता है। आप कुछ नहीं कर सकते, आपके दोनों हाथ हैंडल में। सिर्फ पसीना जहां जहां से गुजरता है वहां ठंडा लगता है। अच्छा, कभी कभी आपके सामने कोई खड़ा है, उसके सर के बाल इसके मुंह में जा रहे हैं, तो पीछे वाले की हालत ऐसी, अरे भैया हेलो, अरे तुम्हारे बाल मुंह में आ रहे हैं। वो क्या कहता है, हाँ तो मुंह बंद रखो ना। ऐसे ही एक प्रोग्राम करने, ऐसे ही, अच्छा जिसके मुंह पे कैमरा आ रहा सब ऐसे कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं आईपीएल देख रहे हैं। तो अभी इसी तरह से प्रोग्राम करने हम दुबई गए थे। दुबई प्रोग्राम करने गए थे, सत्यम जी दुबई एक प्रोग्राम करने गए। तो भैया वहां से जगह से हिलते रहो, पीछे वाले क्या आपका पिछवाड़ा देख रहे हैं। जब खड़े हो तो देखो सामान कोई देख तो नहीं रहा है। अच्छा पीछे लोग बैठे हैं, उनके सामने ही, अच्छा वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं। बोले इसी में शायद कोई फिल्म दिखाई जाएगी। सेवेंटी mm में देख रहे हैं। तो मैं लोकल ट्रेन की बात कर रहा था, मुंबई की। इसी तरह से मैं प्रोग्राम करने के लिए हम लोग दुबई गए थे, कोई कार्यक्रम था वहाँ, अपने भारतीय लोग हैं वो हम लोगों को बुलाते हैं।
तो मैंने कहा इनकी मेट्रो में घूमना चाहिए। हमने दुबई की मेट्रो का एक्सपीरियंस लेते हैं। तो दुबई की मेट्रो में गया, तो जैसे ही गया तो वहां उनकी भाषा में अनाउंसमेंट हो रहा था, अरबी में। तो कुछ समझ में नहीं आया, तो बहुत मजा आया। हमको तो ऐसी चीजें ढूंढना है। जैसे ही मैं चढ़ा दुबई की मेट्रो में, घुसते ही आवाज आई, मरहबा इलहलाकैनी उलबहे अलaqayqayni अलखजूरा खन खजूरा इलहबहलाकैनी उलहबहलहला। अब मेरी शक्ल ऐसी, वहां ये लाइट एक कम क्यों किया यार? अभी कम हुई ना एक लाइट? हेलो हेलो, जो थी यार मेरे रंग के हिसाब से पूरी लाइट दो भाई। मेरा रंग ऐसा क्यों है? मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी सर, मेरी माँ बहुत प्यार करती थी, अब नहीं दुनिया में। तो वो मुझे नजर ना लगे तो यहाँ काला टीका लगाती थी। वो जैसे हम बड़े होते गए टीका फैलता गया है सर, वो टीका घुटनों तक आ गया, इसलिए रंग ऐसा है। मैं एक कदम पीछे जाता हूँ। अच्छा हाँ, तो वो जो दुबई में मेट्रो में जो मैंने देखा, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया। मैंने कहा ये जो दुबई में बज रहा है उनकी मेट्रो के अंदर, अगर ये टेप, ये ऑडियो अगर दिल्ली की मेट्रो में बजे तो दिल्ली वालों की हालत क्या होगी? गलती से मिसप्लेस हो गया, वहां का यहां आ गया। अब पता चला पंजाबी बाग से जैसे ही चढ़े मेट्रो में आवाज आई, मरहबा इलहलाकैनी उलहबहा इलहा। और मेरा एक दोस्त सरदार जी, ओए भाभी की कह रहा है? और सिंपल सी गल है, वो कह रहा हैगा नेक्स्ट स्टेशन राजीव गांधी चौक हैगा। तो इसके लिए इतना लंबा बोल रहा है। फिर ट्रेन चली, हमने कहा अब की कह रहा है? अब कह रहा पागल के बच्चे, उतरा नहीं फरीदाबाद आ गया।